नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5। मैं हूं शशांक वर्मा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संगठनों और तमाम संघों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में चलाए जा रहे जन चेतना पेंशन रथ का आज जनपद अम्बेडकर नगर में आगमन हुआ। जनपद की सीमा यादव नगर पहुंचे प्रांतीय पदाधिकारियों का तमाम कर्मचारियों और शिक्षकों ने फूलमालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ के नेतृत्व में पेंशन रथ कटेहरी अकबरपुर पुरानी तहसील होते हुए पटेल नगर पहुंचा। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात अकबरपुर विकास खंड स्थित सामुदायिक हॉल में प्राथमिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष राम भुवन शुक्ल, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जिला अध्यक्ष सूर्यभान सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम का संचालन किया गया। बैठक में मौजूद सभी प्रांतीय पदाधिकारियों व जनपदीय पदाधिकारियों ने एक स्वर में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आवाज बुलंद की। बैठक में तमाम संगठनों संघों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। बैठक के उपरांत उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के महासचिव गोविंद नारायण सिंह ने मीडिया से बातचीत की। अभी तक हमने पुरानी पेंशन बहाली के लिए पिछले 10-12 सालों से संघर्ष चल रहा है। ये पहला मौका है जब हम लोगों ने इसको मजबूती देने के लिए अपने साथ रेलवे को जोड़ा है, अपने साथ इनकम टैक्स को जोड़ा है, अपने साथ हमने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डाक विभाग को जोड़ा है, तमाम केंद्रीय संगठनों को भी, केंद्रीय विभागों को भी हमने जोड़ा है ताकि ये हमारी लड़ाई कारगर हो और ज्यादा दमदारी से लड़ी जा सके। इसीलिए आगामी 27 तारीख को देश की हर राजधानी में रेलवे, इनकम टैक्स, डाक विभाग के अलावा प्रदेश के जो भी कर्मचारी शिक्षक समाज के लोग हैं, ये सब राजधानी में पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश वाले भोपाल पहुंचेंगे, बिहार वाले पटना पहुंचेंगे और यूपी वाले लखनऊ पहुंचेंगे और वहां पर हम लोग अपनी रैली करेंगे। अगर जरूरत हुई तो हम विधानसभा घेरेंगे और मानसून सत्र में हम लोग प्लान कर रहे हैं पूरे देश के कर्मचारी समाज को इकट्ठा करेंगे और संसद के धावा बोलने का अर्थ है विरोध प्रदर्शन। गोविंद नारायण सिंह, मैं उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ का महासचिव। अपार जन समर्थन आप खुद देख रहे होंगे, पूरे अम्बेडकर नगर की पब्लिक ने देखा। हमारा शिक्षक, कर्मचारी समाज का हर व्यक्ति हमारे इस अभियान से, हमारी इस मुहिम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम कर्मचारी शिक्षकों की ये भविष्य की स्थिति का फैसला है। अगर हम पुरानी पेंशन स्कीम अपनी बहाल करा ले जाते हैं तो सेवानिवृत्ति के बाद जो हम लोगों का 10-20 साल का जीवन रहेगा वो सम्मान के साथ बीतेगा। और अगर हम एनपीएस के सहारे रहे तो एनपीएस का अर्थ ही है नो पेंशन स्कीम। कोई स्कीम इसमें नहीं है, ये सब फर्जीवाड़ा है। हम लोगों से पैसा लेके ये जिन कंपनियों में सट्टेबाजारी में, शेयर बाजारी में लगाया जा रहा है, उन कंपनियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। सरकार ने पहले भी हमारा पैसा IL&FS में लगाया, IL&FS 45,000 करोड़ रुपए लेके दिवालिया घोषित। तो हम चाहते हैं कि हमारा पैसा इस सट्टेबाजारी में ना लगे। जैसे माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मंत्री ये सब पेंशन पा रहे हैं, उसी पेंशन व्यवस्था को हम लोगों को भी दिया जाए, क्योंकि ये व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है और उन्हें लगता था कि ये लोग 35 साल 40 साल हमारे सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, हमारे काम करते हैं, तो इनके बुढ़ापे का सहारा हम लोगों को सिस्टम को देना चाहिए और उसी बुढ़ापे को सम्मानजनक तरीके से जीने की एक व्यवस्था पुरानी पेंशन व्यवस्था में दी गई है। सरकार ने वो छीन ली। ये किसी पार्टी के विरुद्ध हमारी लड़ाई नहीं है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जब उन्होंने ये नई पेंशन व्यवस्था को केंद्र में लागू करने का फरमान जारी किया, लेकिन वास्तव में ये राज्यों की व्यवस्था है। राज्य स्वतंत्र है, अगर वो चाहें तो ऐसा पुरानी पेंशन व्यवस्था दे सकते हैं। कई राज्यों ने दिया भी है। यहाँ पर पुरानी पेंशन व्यवस्था हटा के नई पेंशन व्यवस्था लागू करने का काम समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। तो कोई पार्टी सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जब ये सत्ता में नहीं थे तो इन्होंने बाकायदा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि इन कर्मचारियों की मांग मानी जाए और इनको पुरानी पेंशन व्यवस्था इनकी बहाल की जाए। लेकिन जैसे ही सत्ता आई, रंग बदल गया। तो हमारा संघर्ष, विरोध किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार के साथ।
तो वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने टांडा में किसानों की मांग को लेकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। पर जिलाधिकारी अंबेडकर नगर को NH 233 से प्रभावित 12 गांव के किसानों को उचित मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया गया। लगभग 3 महीने से आंदोलित भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष विनय कुमार वर्मा से हमारे संवाददाता संजीवन जायसवाल ने पूरे मामले की बाबत बातचीत की। लक्ष्मीराम वर्मा हमारा नाम है और जो है हमारी अधिकारियों से बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पे नहीं जा रही है। और जो है अब हमारा 8 जून को पंचायत है। अब पंचायत में अब किसान हैं, किसान के जो समझ में आएगा वो करेंगे और अभी कल तक समय है उनके पास, अधिकारियों के पास कल तक समय है। अगर कल तक अगर कोई निदान निकाल लेते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो 8 को हमारी पंचायत है और जो हमारे किसान जैसा जो भी होगा तो किसान करेंगे। लगभग 80 दिन आप लोगों का धरना लगातार चला, 3 महीना पूरे होने को। जी। इस बीच आपसे अधिकारियों से कुछ वार्ता हुई कि नहीं? जैसे बातचीत हुई, लेकिन जिससे हमारी वार्ता नहीं करा पाए। जो कंपनी द्वारा जैसे NH कंपनी है जी, उनसे और जो है हमसे बात नहीं करा पाए। अब हमको लगता है कंपनी वाले ज़्यादा मजबूत हैं, ADM साहब हमारे कमज़ोर लगते हैं हमको। नहीं तो पिछले ADM साहब थे, वो जो है एक बार जो है फ़ोन हिलाते तो सारा कंपनी आ जाता था यहाँ, PD हो मैनेजर हो। लेकिन हमको तो ये लगता है कि हमारे ADM साहब कमज़ोर मानते हैं, मतलब मालूम पड़ता है कि जैसे कंपनी वाला मजबूत है, ये कमज़ोर है, हमको ये लगता है। फिर भी आज जैसे आपका इतना दिन तक धरना चला, 8 तारीख को आपका कुछ है आगे, उसके आगे अगर आपको मांगे पूरी नहीं तो क्या आपकी हो? नहीं, मांगे पूरी होगी। 8 तारीख को उनको किसी भी हालत में उनको पूरा करना पड़ेगा।